जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सीरीज़। तो गाइस इसमें हमारा चल रहा है सामान्य भूगोल और सामान्य भूगोल में भी हमारा चल रहा है विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी। अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 49। अभी हम इसका करेंगे पार्ट 2। जो चैप्टर है वो है परिवहन। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जिसको भी ईजिली समझना हो घटना चक्र या कोई भी सब्जेक्ट। तो गाइस अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है पीसीएस विद चौहान और मेरा नाम है कीरत चौहान। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो गाइस जहाँ तक कर चुके थे उससे आगे की बात करते हैं। तो देखिए अब हमें क्या करना है। यहाँ लिखा है आंतरिक जल मार्ग के रूप में नदियों का विशेष महत्व है। ठीक है, तो निम्नलिखित नदी जलमार्ग विश्व के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्ग हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अब हम लोग कहाँ से। जलमार्ग वाणिज्यिक मार्ग हैं। ठीक है, तो पहला इसमें लिखा है राइन जलमार्ग। ये राइन रिवर कहाँ पे है सबसे पहले बात करते हैं। तो यूरोप में कहाँ पे, जर्मनी फ्रांस की बॉर्डर पे ऐसे ऐसे बहती हुई जाती है। मतलब ऐसे ऐसे जा रही है। इसके इधर जर्मनी है, इसके इधर है फ्रांस। राइट, चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। राइन नदी मुख्यतः जो है जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, अब आप ये कहिएगा फ्रांस कहाँ गया। तो एक्चुअली इसका जो मुहाना है ना, मतलब ये जो जहाँ समुद्र में जाके गिरती है वो जगह है नीदरलैंड। यहाँ जाके गिर जाती है समुद्र में। ठीक है, ऐसे आती है। लाइक ये हो गया आपका जर्मनी, ये हो गया आपका फ्रांस, ये हो गया यहाँ पे नीदरलैंड हो गया, यहाँ से आके जाके समुद्र में गिर जाती है। तो राइन नीदरलैंड में रोटरडैम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्ज़रलैंड में बेसल तक लगभग कितने 700 किलोमीटर लंबाई में क्या है, नौकायान योग्य है। ठीक है, अब ये इसने क्या कहानी बताई। इसने कहा स्विट्ज़रलैंड से लेकर नीदरलैंड के रोटरडैम तक जाती है। तो नीदरलैंड में एक जगह है रोटरडैम। ठीक है, वहाँ तक की इसने बात करी है। और कहाँ से चलती है, स्विट्ज़रलैंड से चलती है। स्विट्ज़रलैंड में बेसल तो आपको पता होगा ना, बेसल कन्वेंशन। तो बेसल से चलती है और रोटरडैम नीदरलैंड तक जाती है। ठीक है, कितने किलोमीटर, 700 किलोमीटर। तो इस नदी में पूर्व से आकर जो है रूर नदी मिलती है। मतलब इसने कहा कि ऐसे 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 नदी जा रही है तो यहाँ से आके रूर मिलेगी, रूर रिवर मिलेगी। तो अब इसने क्या कहा कि यह संपन्न कोयला क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है। मतलब इसके ये कहाँ से होकर जाती है, कोयला क्षेत्र से। इस प्रदेश में डसलडोर्फ राइन नदी पर स्थित पत्तन है। कौन सा पत्तन है यहाँ पे, डसलडोर्फ। ठीक है, तो ये जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। और ये जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग है। चलिए अब हम लोग कहाँ देखेंगे, मैप में, और इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ की तरफ जाता है, अटलांटिक समुद्री मार्ग। देखिए हमें ऐसे पता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप। ठीक है, और ये हो गई एक लाइन 0 डिग्री भूमध्य रेखा। यहाँ पे है अटलांटिक ओशन, यहाँ पे भी है अटलांटिक ओशन। ये है नॉर्थ, उत्तरी अटलांटिक ओशन। ये है आपका साउथ। तो हम बात कर रहे हैं राइन रिवर की। तो राइन रिवर की कहानी कुछ इस तरह से, यहाँ स्विट्जरलैंड से होती ऐसे जाती है रोटरडैम में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कौन सा ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। कौन सा, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग कौन सी था, जो हमारे यहाँ पे है यूरोप, यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, इसके इधर ये वाला जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक वाला जो हमने लास्ट देख चुके हैं हम। ठीक है, चलो अब इसे मैप में देख लेते हैं। तो गाइस देखिए ये है आपका यूरोप। ठीक है, तो ये हौच पौच है, समझ में तो वैसे भी नहीं आना है। थोड़ा इसे जूम करते हैं, जूम कर लिया हम लोगों ने। तो अभी हम कहाँ जाना है, हमें जाना है स्विट्ज़रलैंड। ये देखिए क्या लिखा है, स्विट्ज़रलैंड। ये देखिए लिखा है जर्मनी, ये लिखा है फ्रांस, ये लिखा है नीदरलैंड, और एक और नाम था, उसका नाम था ये बेल्जियम। ठीक है, इतने देशों के नाम इसने लिख दिए। राइन रिवर कहाँ है ये भी देख लेते हैं, चलिए। तो गैस ये रही आपकी राइन रिवर। रेड कलर देखिएगा कहाँ है, ये देखिए लिखा है राइन। ठीक है, ये जो ऐसे 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 कहीं जा रही है और यहाँ जाके गिर जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा, ये देखिए क्या लिखा है, अटलांटिक ओशन। ठीक है, चलो अब आप लोग राइन रिवर तो देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए इसमें लिखा है वोल्गा जलमार्ग। तो वोल्गा कहाँ पे, देखिए रूस की वोल्गा नदी। तो वोल्गा रिवर भी यहीं आपको कहीं मिल जाएगा। चलो यहीं पे देख, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। तो इसने कहा रूस की वोल्गा नदी लगभग जो है आपकी 11,200 किलोमीटर तक नौकायान की सुविधा प्रदान करती है और कैस्पियन सागर में मिल जाती है। वोल्गा मॉस्को नहर इसे मॉस्को प्रदेश से वोल्गा डॉन नहर इसे जो है आपका काला सागर से जोड़ती है। चलिए आइए कहानी समझते हैं थोड़ी सी।
चलो, तो दोस्तों ये देखिए, ये आपका ये पीला पीला जो है ना, ये पूरा का पूरा रशिया है। यहाँ पे ये देखिए मैंने ही छोटा सा लिख दिया है मॉस्को, पता नहीं पहले लिखा था या नहीं, तो जो भी है मैंने तो लिख दिया। चलिए अब हमें यहाँ पे वोल्गा रिवर देखनी है। तो वोल्गा रिवर आपको कहाँ, देखिए एक तो ये डॉन रिवर की भी आपने अभी बात करी, ठीक है, और वोल्गा रिवर देखिए ये रही, देखिए तो वोल्गा रिवर किधर जा रही है, किधर जा रही है, किधर, अरे किधर जा रही है, इस गलत हो गया थोड़ा सा। तो वोल्गा रिवर ऐसे 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 कहाँ चली गई आपकी, ये कैस्पियन सागर हो गई, ठीक है। तो ये जा रही है कहाँ, कैस्पियन सागर। और इसने एक बात कही कि अगर जैसे ये डॉन रिवर जा रही है, तो अगर ये डॉन रिवर से मिल जाए, वोल्गा जो है डॉन से मिल जाए, मिलती मिलती कहाँ जाएगी, ब्लैक सागर में चली जाएगी, काला सागर में चली जाएगी, ठीक है। चलो फिर से पढ़ के देखते हैं क्या कहा था इसने। इसने कहा था वोल्गा नदी है और ये कितनी है आपकी, 11,200 किलोमीटर तक है। और इसने कहा ये कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। अगर वोल्गा जो है मॉस्को नहर, एक है वोल्गा मॉस्को नहर, तो ये मॉस्को तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। मतलब वोल्गा नदी और मॉस्को नहर जो है आपका, वोल्गा नदी और मॉस्को के बीच में एक नहर है। मतलब कहानी इसने ये बोली कि जो वोल्गा नदी है और ये मॉस्को बीच में एक नहर है, ये इसको किससे जोड़ देती है, वोल्गा नदी को मॉस्को से जोड़ देती है, ये कहा इसने, ठीक है। फिर इसने क्या बात कही कि वोल्गा और डॉन मिल जाए तो वोल्गा रिवर कहाँ चली जाती है, काला सागर में चली जाती है, ये भी हम देख चुके हैं। अब देखिए डैन्यूब कहाँ है, डैन्यूब है आपका यूरोप में, ठीक है। अरे हम यूरोप ही खोल के बैठे हैं, कितना आसान है। लिखा है ये आंतरिक जलमार्ग जो है पूर्वी यूरोपीय भाग को जो है अपनी सेवाएं प्रदान करती है, पूर्वी यूरोपीय भाग को, ठीक है। डैन्यूब वारना सेवरिन तक नौकायान योग्य है। देखिए डैन्यूब देख लेते हैं हम लोग। तो गाइस देखिए ये आपका अभी यूरोप ही चल रहा है। तो डैन्यूब रिवर देखिए कहाँ मिलेगी आपको, डैन्यूब देखिए बहुत अजीब है। देखो ये देखिए ये लिखा है ना डैन्यूब। तो ये रिवर चल कैसे रही, ये देखते हैं हम लोग कहाँ तक जा रही है। ये जा रही है ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ये देखिए ये जा रही है, और कहाँ जा रही है आपकी, ब्लैक सी में चली जा रही है, ठीक है। तो ये बहुत सारे देशों से होते हुए जाएगी। चलो मिसिसिपी जलमार्ग, अब मिसिसिपी कहाँ पे है, हमें पता है USA में है, यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलेगा। तो चलिए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में चलेंगे हम लोग। तो इसमें लिखा है मिसिसिपी ओनोहियो जलमार्ग USA के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है, और बड़े स्टीमर की सहायता से इस मार्ग के द्वारा मिनियापोलिस तक जाया जा सकता है। तो दोस्तों ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। देखिए ये मेरे हौच पौच बहुत है मेरे एटलस में, ठीक है। तो हम चलते हैं, जो येलो वाला पोर्शन है वो है USA में रेड कलर की लाइन आपको दिख रही होगी, देखिए ये रही मिसिसिपी, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है मिसिसिपी, ठीक है। तो ये ऐसे 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 जाती है और कहाँ जाती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी कि मैक्सिको की खाड़ी में। हम कहाँ पे हैं, USA में। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग। तो लिखा है उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, सू नहर, ये है वैलेंट नहर के द्वारा जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसने क्या बोला, लिखा है कि एक आंतरिक जलमार्ग की सुविधा प्रदान करते हैं ये, ठीक है। और सेंट लॉरेंस नदी की एस्चुरी ग्रेट लेक के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्यिक जलमार्ग का निर्माण करती है। इस मार्ग पर स्थित प्रमुख पत्तन हो गया आपका डुलुथ, और यहाँ पे लिखा है बुफेलो। तो इस प्रकार विशाल सामुद्रिक जलयान महाद्वीप के आंतरिक भाग में क्या लिखा है यहाँ पे, मॉन्ट्रियल, गाइस यहाँ पे लिखा मॉन्ट्रियल तक नौकायन करते हैं। मॉन्ट्रियल कहाँ पे, कनाडा में। चलिए कहानी देखते हैं, कहानी क्या देखेंगे, हमारे पास मैप तो खुला हुआ है, तो हम देखते हैं ये ग्रेट लेक्स कहाँ है। उसके बाद ये देखिए, ये जो है देखिए ये मैप है, ये ऊपर वाला है कनाडा, और बीच में जो ऑरेंज वाला है वो है आपका ये USA है, ये कनाडा है। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और ग्रेट लेक्स पे आ जाते हैं। तो देखिए ये रही आपकी ग्रेट लेक्स, यहाँ पे है लेक सुपीरियर, फिर है आपका मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, और ये हो गया ओंटारियो, ठीक है। तो आपका मार्ग कैसे है, यहाँ से ये ग्रेट लेक से आप ऐसे 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 आएंगे, फिर जो यहाँ पे एक नदी मिलेगी सेंट लॉरेंस रिवर। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, छोटा सा लिखा है, आपको दिखेगा
ये देखिए लॉरेंस, ठीक है। तो यहाँ से होती हुई हम कहाँ चले जाते हैं, देखिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन में चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या कहा, एक इसने बोला था मॉन्ट्रियल तक, ठीक है। मॉन्ट्रियल कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए ये दिख रहा है आपको, कनाडा में मॉन्ट्रियल, ठीक है। और यहाँ पे दो इसने कहा डुलुथ और ये है बुफेलो। अब ये डुलुथ और बुफेलो का है, तो ये जो है देखिए आपका डेट्रॉयड, ये रहा देखिए, ये लिखा है डुलुथ एक पोर्ट और एक लिखा है बुफेलो। तो बुफेलो आपका मिलेगा गाइज यहीं कहीं तो था, रुकिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। बुफेलो, तो गाइज मैंने तो बहुत ढूंढ लिया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा ना, अभी देखिए मैं वीडियो रोक के तो गूगल नहीं करूँगी, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, यहीं कहीं है, आपको ग्रेट लेक्स के पास मिल जाएगा। मैंने बहुत पहले का पढ़ा हुआ है तो मुझको दिख नहीं रहा, लेकिन है यहीं कहीं, ठीक है। इतने ही पोर्शन में आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, यहाँ नहीं लिखा है तो मे बी आप गूगल करेंगे तो आपको ईजिली दिख जाएगा, ठीक है। तो गलत मैं पढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए मैं आपसे कह दे रही हूँ, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज है विश्व में प्रमुख समुद्री मार्ग। चलिए ये बाद में देखेंगे, पहले क्या लिखा है ये देखते हैं। इसमें लिखा है डेलावरे एक्वेडक्ट, तो विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग है, अमेरिका में स्थित है, लगभग 137 किलोमीटर लंबी है, 13.5 फीट चौड़ी है। इस सुरंग में न्यूयॉर्क शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है। अब ये न्यूयॉर्क तो मे बी आप लोग जानते हो, नहीं जानते तो हम आपको दिखा देते हैं। तो न्यूयॉर्क शहर है, ये देखिए इस साइड, तो ये देखिए आपको दिख गया होगा, न्यूयॉर्क नहीं दिखा, चलो कोई बात नहीं, दिख जाएगा। ये देखिए ये ऑरेंज कलर में सेकंड वाली ऑरेंज लाइन न्यूयॉर्क है, ठीक है। तो इसको क्या करती है, ये पानी की आपूर्ति करती है। फिर आगे लिखा है कि ये सुरंग कठोर पत्थरों को काटकर बनाई गई है। अब बात करते हैं फिनलैंड। फिनलैंड की 120 किलोमीटर लंबी पे जाने वाटर टनल जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। फिनलैंड कहाँ पे गए, यूरोप में है, ऊपर की साइड देखिएगा मिल जाएगा, ठीक है। इसमें मैं बार बार नहीं दिखाऊंगी। तो यूरोप में जब ऐसे ऐसे करके यूरोप ऊपर की साइड से ऐसे बनता है। यहाँ पे है आपका क्या होता है, यहाँ पे नॉर्वे होता है, यहाँ पे स्वीडन होता है और यहाँ पे होता है फिनलैंड, ठीक है। तो फिनलैंड की 120 किलोमीटर लंबी पेजाने वाटर टनल विश्व की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। इसका प्रयोग पानी की आपूर्ति हेतु होता है, पानी के लिए होता है, टनल है ये। अब आते हैं स्वीडन। स्वीडन अभी मैंने बता दिया कहाँ पे है। स्वीडन की 82 किलोमीटर लंबी क्या है, बोलमैन टनल का प्रयोग पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता है। चलो ये तीन देख लिए हम लोगों ने, तीन कौन कौन से थे, एक तो है डेलावरे एक्वेडक्ट, दूसरा हमने फिनलैंड में देखा आपका पेजाने वाटर टनल, एक हमने देखा स्वीडन में आपका बोलमैन टनल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है यूरो सुरंग इंग्लैंड एवं फ्रांस को जोड़ती है। अब ये एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग क्यों है हम बताएंगे। तो इसने कहा इसे जो है चैनल सुरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चैनल टनल भी कहते हैं। अब आपको पता होगा इंग्लैंड कहाँ है और कहाँ है फ्रांस। तो गाइस ये आपका है यूरोप। यूरोप में हम कहाँ जाते हैं, इंग्लैंड। तो आप थोड़ा सा जूम करिए, ये देखिए यूके है, ठीक है। यूके में ही आपको क्या मिलेगा, इंग्लैंड मिलेगा। इंग्लैंड कहाँ पे है, देखिए कहीं लिखा होगा, कहाँ दिख रहा है गाइस, ये तो लंदन है, हाँ। तो ये वाला पोर्शन इंग्लैंड का है आपका, ठीक है। तो इंग्लैंड में ही तो लंदन है, तो यहाँ इंग्लैंड और ये देखिए आपका फ्रांस है, ठीक है। अब जो ये टनल जा रही है तो आप बीच में देख रहे हैं इंग्लिश चैनल है, यानी कि यहाँ पे क्या है, पानी है। तो ये जो है आपका इस तरह से यहाँ की तरफ जाएगी और बीच में पानी से होती हुई जाएगी, ठीक है। बस ये, और इसी को हमने क्या बोला, चैनल सुरंग भी बोल दिया, यानी चैनल टनल भी बोल दिया। क्या बोलते हैं हम, चैनल टनल भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं, इसमें लिखा है जापान की 53.85 किलोमीटर लंबी क्या है, सीकान सुरंग विश्व की लंबी और क्या है, गहरी रेल सुरंग में से एक है। तो जापान हम जानते हैं कहाँ पे, एशिया में। अगर नहीं जानते तो आप जान लीजिए, एशिया में रशिया के साइड में आप जब देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। जापान पानी में द्वीप है, ठीक है। तो कौन सी सुरंग की बात करी है, सीकान सुरंग। और ये इसने लिखा है इसका 23.3 किलोमीटर जो हिस्सा है वो समुद्र के अंदर है, ओके। वर्तमान में गोथाई सुरंग सबसे लंबी जो है और सबसे गहरी यातायात रेलवे सुरंग है। तो मतलब यातायात रेलवे सुरंग में सबसे लंबी सबसे गहरी आपकी गोथाई सुरंग, ठीक है। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड है। और स्विट्जरलैंड कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड है यूरोप में। देखिए ये छोटा सा यूरोप है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको दिख जाएगा। देखिए ये रहा, ये देखिए कहाँ पे है स्विट्जरलैंड, ये देखिए ये रहा आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है, यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे देखिए गाइस हो गए हमारे जो
समझाने वाला पार्ट वो तो ख़त्म हो गया, यानी कि नोट्स हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर, बहुत सारे हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, तो इसको कर देते हैं बंद। चलिए, इसमें लिखा संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्तम समुद्री मार्ग है। चलिए, तो इसने कहा उत्तरी अटलांटिक जो समुद्री मार्ग है वो सबसे व्यस्तम है। अच्छा, ये भी देख लेते हैं फिर, जब यहाँ तक पहुँच गए तो ये है समुद्री मार्ग। तो वैसे देखिए, इस मैप को समझते हैं, ठीक है, कैसे समझते हैं ये देखेंगे। तो वैसे ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है हमारा साउथ अमेरिका। ये देखिए, इस तरह से मैं हमेशा यूरोप को बना देती हूँ, हालांकि इतना सही नहीं बनाती हूँ, बट है, देखिए, ठीक है। तो ये वाला है यूरोप, ये है आपका अफ्रीका। चलिए फिर से देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप है, ये अफ्रीका है। और फिर जब हम इधर वाला पोर्शन देख रहे हैं ना, वो इनने यहाँ बना दिया, ठीक है। तो ये आपका एशिया वाला पोर्शन है, ये जो है आपका पूरा पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया है। साउथ ईस्ट मतलब क्या होता है, दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। और ये रहा आपका छोटा सा जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो बस इसने बताया, एक देखो इसने रास्ते बता दिए, ये वैंकूवर से कहाँ जा रहा होगा, जापान में टोक्यो जा रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा। और ये है आपका अटलांटिक ओशन, ये है आपका पैसिफिक ओशन, ये बीच वाला पूरा अटलांटिक ओशन है, ये वाला पूरा पैसिफिक ओशन है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, यही है पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो गाइस ये आप एक बार देख लीजिएगा, हालांकि इसमें कुछ नहीं। न्यूयॉर्क से केप टाउन गए, केप टाउन कहाँ पे है गए, केप टाउन, फिर आगे बढ़ गए, मतलब आप ये देख लीजिएगा, जैसा मैंने पढ़ाया उसमें से देख लीजिएगा, और कुछ नहीं। तो इसमें इंपॉर्टेंट जगह देखिए, भारत में अगर बात करें तो यहाँ लिखा है मुंबई। कोलंबो कहाँ पे आपका, श्रीलंका में है। अदन है यहाँ पे, ठीक है, अदन हो गया आपका। स्वेज नहर हो गई, इजिप्ट में हो गई। और रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील का हो गया आपका। और वैंकूवर हो गया कनाडा का आपका। सैन फ्रांसिस्को हो गया आपका। न्यूयॉर्क हो गया आपका। लंदन हो गया आपका। शंघाई है, हांगकांग है, टोक्यो। चलिए आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है उत्तरी कौन कौन से हैं, उत्तरी अटलांटिक मार्ग हमने देखा था, भूमध्य सागरीय तथा हिंद महासागरीय मार्ग ये भी हम पढ़ चुके हैं, और स्वेज नहर हम पढ़ चुके हैं, आशान, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन ही करते हैं। तो इसमें लिखा संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। एक बात, दूसरी बात बिल्कुल सही है ये बात कि उत्तरी अटलांटिक वाला कौन सा पोर्शन है, ये वाला। तो इसने कहा ये सबसे व्यस्तम है, उत्तर वाला साइड वाला अटलांटिक। देखिए वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है, बिल्कुल जोड़ता है। तो देखिए इसकी व्याख्या देखिए, दोनों ही सही है, और इसने कहा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए इसमें लिखा है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के दो वृहद विकसित औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ता है, विश्व का सबसे व्यस्तम महासागरीय अथवा समुद्री मार्ग है। अतः बस खत्म। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित में से सागर का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, और ये आया यूपीपीसी 1998 में आया हुआ है। चलिए इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम समुद्रिक व्यापारिक मार्ग हो गया आपका, ये हो गया आपका 2014 में आया है, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। दिल्ली से टोक्यो तक की उड़ान में निम्नलिखित अवतरण हवाई पतन आते हैं। कौन कौन से हवाई पतन आते हैं जब आप दिल्ली से टोक्यो जाते हैं? तो हमने देखा था दिल्ली से हम जा रहे थे कोलकाता, कोलकाता से जा रहे थे हम बैंकॉक, बैंकॉक से हम जा रहे थे हनोई, हनोई से हम जा रहे थे हांगकांग, हांगकांग से हम जा रहे थे ताइपे। तो आंसर इसका होगा 4213 है, 4213। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमने पढ़ा भी था गाइस, ठीक है। तो दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से बैंकॉक जो है थाईलैंड में है, फिर थाईलैंड के पड़ोस में आपका वियतनाम है, उसके पड़ोस में चीन का हांगकांग हो गया, फिर उसके पड़ोस में हो गया ताइवान। उसके बाद हम कहाँ पहुँच गए, हवाई पत्तन, लैंडिंग, हवाई पत्तन आते हैं, ठीक है। चलिए पर्थ से लंदन तक का सबसे छोटा मार्ग कौन सा है? पर्थ कहाँ पे गाइस? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया से जाना है हमको लंदन, ठीक है। तो सबसे छोटा मार्ग क्या होगा अगर वैसे देखा जाए तो मुझे लगता है पर्थ से कौन सा है, अच्छा ये है देखिए। तो ये हो गया पर्थ, पर्थ से ये गए मुंबई, मुंबई से ये गए रोम, रोम इटली में आता है, इटली से लंदन। अच्छा पर्थ से अंकारा, पेरिस, लंदन, पर्थ से अदन, पेरिस, लंदन। ओके तो गाइस देखिए पर्थ मुंबई, पर्थ से आप मुंबई जाएंगे, देखिए कैसे हमें कहाँ पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है, कौन? लंदन, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, ये हो गया आपका यूरोप, ठीक है। और यहाँ पे हो गया मान लो लंदन, ठीक है। ये है अफ्रीका महाद्वीप, और ये है आपका एशिया महाद्वीप, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब चलना है हमें, चलते हैं।
तो ये इसने कहा पर्थ, पर्थ से आप, ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बना दी यहाँ पे ऐसे करके इंडिया है, तो पर्थ से आपने कहा मुंबई जाएंगे, मुंबई से आप जाएंगे सिडनी, नहीं सॉरी रोम जाएंगे, रोम इटली में यहाँ जाएंगे, और इटली से आप कहाँ पहुँच जाएंगे यहाँ पे ऐसे लंदन यूके। अब लिखा है दिए गए मानचित्र, तो इसने कहा कि दिए गए मानचित्र में 1 2 3 4 5 में चिन्हित विमानपत्तनों के अवस्थान दिखाए गए हैं। विमानपत्तनों का कौन सा एक सही अनुक्रम जिसमें इंडियन एयरलाइंस का दिसंबर 1999 में अप हाईजैक विमान IC-814 काठमांडू में अपनी प्रारंभिक उड़ान भरने के बाद उतरा। तो इस 1999 की बात है और ये क्वेश्चन आया है 2000 में, यानी कि 1999 के बाद आता है 2000। तो ये देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आज इसे पढ़ के आप क्या ही करोगे। तो गाइस अगर आप इसकी व्याख्या पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। IAS में आया हुआ क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, उस वक्त ये हुआ होगा हाईजैक, तो ये क्वेश्चन आ गया, अब नहीं पूछेंगे, बाकी आप पढ़ लीजिए एक बार। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें लिखा है लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है। तो ये है आपकी जर्मनी की। तो लुफ्थांसा जर्मनी की यात्री विमान सेवा है और इस संदर्भ में ये जो है विश्व की चौथी बड़ी विमान सेवा है। ठीक है, अब इसमें लिखा है यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेलवे। ठीक है, और यहाँ लिखा है पेरिस से इस्तांबुल। अच्छा, तो इसने कहा जो ये आप इसने रेलवे एक्सप्रेस लिखा है, तो ये जो है कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो एक इसने, अच्छा कलर पहले चेंज करते गए, मज़ा नहीं आ रहा इसमें। तो इसमें देखिए एक लिखा है पार साइबेरिया रेलवे, तो देखिए ये तो है रशिया में, ये आपका जाता है आपका लेनिनग्राद से लेकर व्लादिवोस्तोक, राइट। और पार इंडीज, एक मिनट गाइस, तो एक तो हो गया हमारा, ये हो गया पार एंडीज कहाँ जाता है गाइस। पार एंडीज आपका जाएगा वालपराइजो से लेकर वेलपराइजो यानी कि चिली, और ब्यूनस आयर्स कहाँ पे है आपका अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका में है दोनों। फिर है आपका यूरोपीय पार महाद्वीप रेलवे, तो ये जाता है गाइस आपका, ये आपका जाता है पेरिस टू वारसा। देखिए पेरिस आपका है फ्रांस में और वारसा आपका है पोलैंड में। ठीक है, चलो अब बचा हमारे पास ओरिएंट एक्सप्रेस। तो ओरिएंट एक्सप्रेस की कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो है आपका लेनिनग्राद से जाता है आपका वोल्गोग्राद तक। ठीक है, चलो ये हमारा आंसर है। बाकी यहाँ पे एक गलत हो गया दोस्तों, ये जो है आपका ये ओरिएंट एक्सप्रेस है वो आपका पेरिस टू इस्तांबुल जाता है, सॉरी। और बाकी आपके एक बार फिर से देखते हैं गाइस, थोड़ा सही थोड़ा गलत हो गया मुझसे। देखिए ए आपका तो सही, यूरोपीय पार महाद्वीप रेलवे। ठीक है, यूरोपीय पार महाद्वीप, तो ये आपका आंसर हो गया पेरिस टू वारसा, ए हो गया आंसर। पार एंडीज रेलवे जो है आपका वो जाएगा ब्यूनस आयर्स टू, हाँ ये एक हो गया आपका बी वाला। और फिर से पार साइबेरिया वाला भी हमने देख लिया, वो भी सही था हमारा, वो हमारा था ये वाला सी यानी लेनिनग्राद टू व्लादिवोस्टोक। एंड ओरिएंट एक्सप्रेस एक गलत हो गया था हमारा, ये है आपका पेरिस टू इस्तांबुल यूरोप में। ठीक है, पूरा देखिए यहाँ व्याख्या लिखी है, पढ़ लेते हैं इसे भी फटाफट। तो यहाँ पे लिखा है जो आपका यूरोपीय पार महाद्वीप यानी कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पेरिस से वारसा, वारसा कहाँ पे है, पेरिस कहाँ है फ्रांस में, वारसा कहाँ है आपका पोलैंड में है, तक जाता है। और पार एंडीज जो है ट्रांस एंडीज रेल मार्ग जो है चिली के वालपराइजो से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स तक जाता है। और ट्रांस साइबेरिया रेलवे विश्व का सबसे लंबा जो है रेल मार्ग है, कितना 9300 किलोमीटर। और ये जो है यूरोपीय महाद्वीप के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग को ही हम क्या बोलते हैं, लेनिनग्राद को, पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पे है व्लादिवोस्टोक नगर, तो उससे जोड़ता है। फिर ओरिएंट एक्सप्रेस जो है यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है और ये जो है यूरोप के 8 बड़े देशों से होता हुआ जाता है। और ये कहाँ जाता है, पेरिस। तो ये जा रहा है, देखिए ये रेल मार्ग ली हावरे एवं पेरिस को टर्की के इस्तांबुल से जोड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारीय रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है।
तो गाइस इसमें जो है सोची नहीं है, चिता है, ओमस्क है, आपका कजान है बाकी, ठीक है। और भी देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए साइबेरिया ये है कौन सा, देखिए साइबेरिया का एक साइड से चलता है और दूसरी साइड तक जाता है पूरा ये। तो इसमें लिखा है साइबेरिया पारिये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग अपनी जो लंबाई लगभग जो है 9300 किलोमीटर लंबाई के साथ जो है विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन है, ठीक है। जो रशिया की जो राजधानी है मॉस्को को रूस के सुदूर पूर्व मतलब पूर्व में बिल्कुल कौन सी जगह है आपका, व्लादिवोस्तोक, ठीक है, वहाँ तक जाता है। तो इस रेल मार्ग पर अवस्थित प्रमुख नगर की अगर बात करें तो सबसे पहले मॉस्को, फिर है आपका पर्म, फिर है आपका याकेतिरनबर्ग और फिर है ओमस्क, फिर है नोवोसिबिर्स्क, तो गाइस प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत मुझसे, फिर है क्रास्नोयार्स्क, फिर है आपका इर्कुट्स्क, फिर है खाब्रोवस्क, व्लादिवोस्तोक। फिर इसमें लगा कजान शहर मॉस्को से येकातेरिनबर्ग के मध्य रेल मार्ग द्वारा इससे जुड़ा है और ये मुख्य ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर नहीं बल्कि दक्षिण ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर है। सोची जो है सोची जो है आपका काला सागर के तट पर स्थित क्या है, रूस का नगर है जो कि उत्तरी काकेशस रेल मार्ग पर अवस्थित है, ठीक है। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है हमारे पास आंसर है चाइना। अलग ही क्वेश्चन है, मतलब ये अलग क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हम नोट्स में पढ़ के नहीं आए। लिखा है वर्ष 2017 में चीन के उच्च गति रेलवे नेटवर्क ने जो है देश में 27,000 किलोमीटर का ट्रैक नेटवर्क का कार्य पूरा कर लिया। प्रश्नकाल में ही चीन विश्व का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन नेटवर्क वाला देश बन गया था। तो इस क्रम में चीन ने अपनी सबसे लंबी बुलेट ट्रेन कौन सी, शांग्री ला ऑफ दी वर्ल्ड 5 जनवरी 2017 को प्रारंभ किया और इसने चीन के यूनान प्रांत के कुनमिंग से बीजिंग 2760 किलोमीटर तक का सफ़र लगभग जो है 13 घंटे, मतलब इतना सफ़र जो है इसने 13 घंटे, अधिकतम गति इसकी क्या थी 330 किलोमीटर प्रति घंटा में तय कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब दोस्तों क्या होता है, आरोही का मतलब होता है छोटा, उससे ऊपर बड़ा, उससे बड़ा, उससे, अवरोही में होता है बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, छोटा छोटा छोटा, ठीक है। तो हमारा आंसर तो बहुत ही आसान है, इसमें देख के ही पता चल गया। तो गाइस देखिए यहाँ पे देखिए उत्तर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। देखिए सबसे बड़ा यूएसए है, ठीक है, सेकंड नंबर पे है रशिया, 2019 की बात हो रही, फिर है भारत और फिर है आपका चाइना और फिर है कनाडा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में देखिए सबसे पहले देखिए यूएसए, ठीक है, यूएसए, बट कनाडा जो है बाद में आएगा। यूएसए के बाद रशिया है, रशिया के बाद चाइना, चाइना भारत, ठीक है। देखिए यूएसए, रशिया, भारत, फिर चाइना, फिर उसके बाद कनाडा है, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन नहीं है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो देखिए कनाडा में ही होगी ऑब्वियसली, तो कनाडा में पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरी चली जाती है। तो देखिए पश्चिम में हमें पता है वैंकूवर है, ठीक है, वैंकूवर है, और पूरब में इसमें क्या है, ये कहाँ से चलती है, मॉन्ट्रियल से चलती है, मॉन्ट्रियल से चलती है, वैंकूवर तक जाती है। मॉन्ट्रियल हम लोग अभी मैप में देख चुके हैं। तो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे मॉन्ट्रियल एवं क्या है, वैंकूवर को जोड़ता है। मुख्य रूप से निर्माण के समय ये रेलवे जो है उपयुक्त स्टेशनों के मध्य निर्मित हुई थी। अब इसमें लिखा वर्तमान में इसका जो विस्तार अन्य नगरों तक पहुंच चुका है जो मॉन्ट्रियल से जुड़े हुए हैं। चलिए इसमें लिखा है तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाले देश। यूरो सुरंग अभी हम पढ़ के आए, तो यूरो सुरंग हमने किस किस के बीच में देखी थी, हमने देखी थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ठीक है, और बीच में कौन सा चैनल था, इंग्लिश चैनल था, और इसी को हम बोलते हैं चैनल टनल भी, अभी हम पढ़ के आए हैं। अब विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग अवस्थित है, तो वैसे हमने कहाँ पढ़ी थी अभी, देखिए ओके। इसमें लिखा विश्व में 5 सबसे लंबी सुरंगों का निर्माण जलापूर्ति के लिए किया गया। एक हो गया आपका डेलावरे एक्वेडक्ट, ठीक है, ये विश्व की सबसे लंबी जो है आपकी क्या है, सेल रॉक टनल यानी कि शेल सुरंग है। कहाँ पे है, अमेरिका में है पहली, तो इसी का आंसर हो गया, यही है अमेरिका में, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन में है फिनलैंड, जापान, ग्रीनलैंड और स्वीडन, तो अमेरिका है नहीं, इसलिए आंसर कुछ नहीं है। सेकंड इसने कहा स्वीडन में 82 किलोमीटर लंबी क्या है आपका वोलमैन टनल है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग में 5वें स्थान पे है। और फिर फिनलैंड की जो है 120 किलोमीटर लंबे क्या है, पैजाने वाटर टनल, विश्व की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। फिर वर्तमान में लिखा है गोथाई सुरंग, कहाँ, स्विट्जरलैंड में, सबसे लंबी और सबसे गहरी यातायात रेलवे सुरंग है। विश्व स्थित
सुरंगों की सूची में जो है ग्रीनलैंड की किसी सुरंग का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। लिखा है सीकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है। तो ये कहाँ पे है? जापान। सीकान नामक जो है विश्व की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जापान में है। इसकी लंबाई है 53.85 किलोमीटर। वर्तमान में इसमें लिखा है गोथाई सुरंग जो है कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम। स्वेज नहर में उत्तर से दक्षिण, तो स्वेज नहर की बात हो रही है, तो सबसे ऊपर है आपकी लेक मंजुला, लेक टिम्सा। ये आपका आएगा यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है गाइस। देखिए इतना आसान नहीं है क्वेश्चन, को इस पे हम लोग कम ध्यान देते हैं। लेक मंजुला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक, ये है आपका लिटिल बिटर लेक। तो गाइस देखिए यहाँ पे हो गई कहानी ख़त्म इस चैप्टर की। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है पत्तन बंदरगाह, यानी कि पोर्ट्स की हम बात करेंगे। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो कितनी अच्छी लगती है, और नहीं लगती या कुछ कमी है तो प्लीज़ वो भी बताया करिए, जहाँ मैं सुधार करूँ। चलिए गाइस यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पत्तन बंदरगाह के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।